आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में हुई दर्दनाक और शर्मनाक घटना के बारे में। देखा जाए तो है हमारे देश में ऐसी घटना समय समय पर होती रहती हैं, पर ऐसे जुर्म की नई नई दास्तां हमारे दिल को और दहला देती हैं। कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर का रेप और मर्डर में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस मनुष्य रात को। उस रात देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे हमारा समाज फेल हो रहा है महिलाओं की रक्षा के लिए। इस इंसिडेंट में क्या हुआ मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज 1886 में बना था और देश के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। 8 अगस्त रात को 11 बजे एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर अपने 36 घंटे की शिफ्ट में थी। रात में उस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने पेरेंट्स से बात की और गुड नाइट बोल दिया और बाद में मेडिकल राउंड करने लग गई अस्पताल में, जो कि आम बात थी। उसके बाद क्या होता है कि रात के 2 बजे उसने ब्रेक लिया अपने मेडिकल राउंड से और अपने 4 कलीग के साथ डिनर करने बैठ गई। में एक इंटर, एक हाउस स्टाफ और 2 और ट्रेनी डॉक्टर थे। सेमिनार रूम में डिनर करने के बाद चारों ट्रेनी डॉक्टर अपने अपने राउंड पर चले जाते हैं और थकावट की वजह से लेडी डॉक्टर वहीं पर सो जाती है। अब रात 3 बजे एक इंटर आता है और उसे जगाता है रिपोर्ट दिखाने के लिए, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो वापस सो जाती हैं। और वो आखिरी बार था जब उन्हें जिंदा देखा गया था। 9 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे जब सफाई कर्मचारी सेमिनार हॉल की सफाई करने के लिए पहुंचा तो उसने पहली बार लाश को देखा। ठीक 7 बजे प्रिंसिपल को जानकारी दी गई। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे पुलिस को ट्रेनी डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया, यानी लाश देखे जाने के 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई थी। और सुबह 11 बजे के करीब आरजीकर हॉस्पिटल से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को पहली बार फ़ोन किया गया, यानी लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद। फ़ोन करने वाले ने बताया कि वो आरजीकर हॉस्पिटल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, आप आइए। इसके बाद फ़ोन काट दिया। घबराए पेरेंट्स ने फ़ोन दोबारा किया उसी नंबर पर और पूछा उसकी बेटी को क्या हुआ। करीब 22 मिनट बाद 11:15 को सेम व्यक्ति उसके पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बताता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप जल्दी हॉस्पिटल आइए। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें 3 घंटे वेट करवाया बॉडी देखने से पहले, और जब परमिशन दी उसके पिता को कि आप बॉडी को सिर्फ एक ही फ़ोटो ले सकते हैं बॉडी की, और पिता ने अपनी बेटी की कंडीशन देखी तो वो बिल्कुल टूट गए। वो रोते हुए बाहर आए और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का तो मर्डर हुआ है, वो चली गई, पर हमें कम से कम जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद सड़कों पर लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और देखते ही देखते आरजीकर हॉस्पिटल के कई डॉक्टर ने एक ऑटोप्सी की डिमांड की और प्रोटेस्ट शुरू किया। तो देश के हर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और सुबह 11:30 बजे फोरेंसिक लैब की टीम वहां पहुंचती है और एक केस रजिस्टर किया जाता है अननेचुरल डेथ का, और फैमिली की कंप्लेन के बाद केस को बदल दिया जाता है रेप और मर्डर केस में। और सूचना मिलने के बाद पुलिस हॉस्पिटल से सबूत जुटाने में लग गई। फिर पुलिस ने पूरे कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा खंगालने शुरू कर दिए और सारे स्टाफ से और जितने भी वहाँ पर लोग थे उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं। फिर उन सभी से अलग अलग पूछताछ की जाती है क्योंकि उन 5 लोगों की स्टेटमेंट एक जैसी होती है। इस वजह से वो पुलिस की निगरानी से बाहर होते हैं, पर पुलिस एक बंदे पर फोकस करते हैं जो सीसीटीवी की फुटेज में दिखा था। वो शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुआ था और उसके गले में ब्लूटूथ ईयरफोन थे। वो 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल के पास घूम रहा था। सुबह 4:15 पर सीसीटीवी फुटेज में वो साफ साफ दिखाई दे जाता है। वही ईयरफोन थे जो लाश के पास मिलते हैं।
और इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे ईयरफोन कहाँ गए, तो उसने जवाब दिया कि वो मेरे चोरी हो गए या गुम हो गए। हॉस्पिटल आउटपोस्ट का एक पुलिस ऑफिसर इस बंदे को आइडेंटिफाई कर लेता है और बताता है कि इसका नाम संजय रॉय है। उसकी सेल फोन लोकेशन ट्रैप की जाती है और पता लगता है वो कोलकाता के सॉल्ट लो पुलिस बैरक में लोकेटेड है। और अगली सुबह 10 अगस्त को पुलिस टीम उसको अरेस्ट करने के लिए जाती है। और उसके बाद पुलिस संजय रॉय को ब्लूटूथ के बारे में पूछती है। वो गुम होने की बात कहता है। और उसके बाद जब पुलिस उसके फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए कहती है, तो वो डिवाइस उस ब्लूटूथ नेकबैंड से पेयर हो जाता है जो पुलिस को उस क्राइम सीन पर मिला था। और पुलिस रिकॉर्ड में संजय रॉय पहला सस्पेक्ट हो चुका था जो क्राइम सीन पर मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पर 14 से ज़्यादा चोटों के निशान मिले हैं, जो कि ये सारी चोटें डॉक्टर के मरने से पहले उसके जिंदा रहते हुए ही मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि डॉक्टर के साथ पहली निर्दयता से उसको मारा पीटा गया और फिर उसका रेप करने के बाद गला घोंटकर मार दिया गया। इस रेप एंड मर्डर केस को लेकर अभी कई सच सामने आने बाकी हैं। कई किरदारों के इर्द गिर्द ये पुरानी खौफनाक कहानी घूम रही है। पहले तो कोलकाता पुलिस ने इन किरदारों से सवाल किए और अब सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है। बार बार इनको बुलाया जा रहा है और बारीक से बारीक जानकारी जुटाई जा रही है। क्या हमारा समाज कभी जागरूक नहीं होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या फिर हमारे देश के नेता ऐसे ही दरिंदों को बचाते रहेंगे? धिक्कार है उस वकील पर जो ऐसे दरिंदों का केस लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इन्हें तो बिना सोचे समझे फांसी पर लटका देना चाहिए।